हमारे साथ है आज बालचंद चमार, राष्ट्रीय यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद चमार लगातार समाज के लिए काम करते हैं और जो इनकी लड़ाई है मनरेगा में 500 रुपये पर डे दिहाड़ी, जिन्होंने इस पर इन्होंने धरना दिया हुआ है भगवानपुर तहसील पर। तो आज जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें इसी महीने में इनके जवान लड़के का भी मृत्यु हो गई है और अधिकांश वो किसी गाड़ी पर जा रहे थे, उसके चलते हुए एक्सीडेंट हुआ। और अब ये जो इनका संघर्ष है जारी रखेंगे या फिर क्या रखेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या कहेंगे? मेरा धरना तहसील भगवानपुर में 19/12/2016 से चल रहा और ये 22 तारीख जो गई इसमें हमारे लड़के की डेथ हो गई। कैसे हुई? वो मजदूरी करके गांव में मेरे साधन जाने का है नहीं, तो एक की मोटरसाइकिल पर बैठ लिया। अब उसने जो है एक दूसरे की पता नहीं कहीं से टकराया, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो वो लड़का जो चला रहा था वो तो बच गया, वो पीछे था मोटरसाइकिल पर से गिर कर उसकी डेथ हो गई। तो आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल किया। आंदोलनकारी जो होता है उसका पूरी दुनिया ही परिवार होता है। वो जब घर से आंदोलन के लिए निकलता है ना तो वो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। ऐसे हमने पूरी दुनिया अपनी परिवार समझ रखी और जब तक हमारे में दम रहेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तहसील भगवानपुर में जो हमारा धरना चल रहा उसमें हमारी मांग है सरकार से मनरेगा रोजगार परमानेंट किया जाए और इसमें मजदूरी 500 रुपये रोज की होनी चाहिए। जब से आपने धरना दिया है 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, उसमें क्या आपने सरकार ने आपकी कुछ मांगी या फिर क्या कहेंगे इस पर? सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान दिया जी। मनरेगा रोजगार 100 दिन के बजाय 150 दिन कर दिया और जब से हमने मांग उठाई इसमें 30 रुपये सरकार ने बढ़ाए। पहले 174 रुपये थे, 30 रुपये बढ़ाकर 204 रुपये इसमें मजदूरी होगी। तो 204 में भी तो गुजारा नहीं होता ना आदमी का। तो ये रोजगार अगर परमानेंट कर दो सरकार तो भारत के प्रत्येक मजदूर को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और गरीबी दूर हो जाएगी। तो जब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक मनरेगा में 500 रुपये पर डे की दिहाड़ी नहीं होती, जब तक 500 रुपये रोज की मजदूरी और परमानेंट ये रोजगार नहीं होगा तब तक मेरा आंदोलन तहसील भगवानपुर में जारी रहेगा। जो आपकी ये टोपी है इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर तो समाज सेवी, मैं समाज की सेवा करता हूँ और फ्री करता हूँ निस्वार्थ। और जो आपका जो संगठन है राजनीतिक, तो क्या आप कभी भी राजनीति में आएंगे या फिर क्या है आपकी विचारधारा? जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं किसी राजनीतिक में नहीं जाऊंगा, ना कोई जिंदगी में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं जब तक वहाँ धरना पर बैठा हुआ मैंने इस तय करके बैठा था, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जब तक जीऊंगा फ्री सेवा करूंगा जनता की। तो आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी आपके साथ? सबसे बड़ा सहयोग तो मेरी पत्नी का है या मेरे पास बैठी हुई। मेरा खर्चे का जो भी है मजदूरी करके पूरा फाड़ती है। अगर इसकी मजदूरी लगती है 250 रुपये की, 200 रुपये की, खर्चे के लिए पैसे देती है क्योंकि खास करके रोज मजदूरी भी नहीं लगती। तो मेरे गांव के पास ही जंगल आम के पेड़ खड़े, लिप्टिस के खड़े, उनमें से सूखी लकड़ी तोड़ी और 2 गठड़ी डेलिया गांव में लगती है। उसके बहुत गाहक लेने के लिए 80 रुपये की बिक जाओ। 2 गठड़ी देख लो आप, 50 मुझे दे दे और बाकी घर में लग जा और बाकी मजदूरी इसकी चलती रहे। इससे आपका जो ये संघर्ष है ये चल रहा है? हाँ, मेन मकसद ये। एक लड़का मेरा वो फर्नीचर का काम करता है, 500 रुपये की करीबन वो भी कमा ले बेचारा। मेरा घर का खर्चा वैसा चलता है। वो दूसरा लड़का जो मर गया वो भी खर्चा देता पूरा, तो अब तो चलो वो बेचारा गुजर ही गया। तो मेरा कम पैसों में भी गुजारा हो जाए। मैं ऐसा आदमी नहीं ना मेरा कोई खर्चा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम वीरवती चमार है भाई। तो अभी आपका जो नया जवान लड़का चले गया, मृत्यु हो गई, तो फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं और जो मनरेगा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लड़ाई इस तरह ही चलती रहेगी? क्या कहेंगे? तक भाई हम जीवांगे दोनों जने, जब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे।